अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि अनाउंसमेंट हो गई है कि प्रोविंस लेवल पे ही एमडी कैट कंडक्ट हो रहा है। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सब के लिए। सो अब मैंने ये सोचा है आप लोग के लिए कि मैं डेली बेसिस जो है आपको कम से कम एक चैप्टर से रिलेटेड एनटीएस पास पेपर और अनीस हुसैन को मैं इस वजह से प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि पहले जो है एनटीएस ही लेता था पेपर सिंध में। सो ये जो अनीस हुसैन की बुक है तो उन्होंने जो है एनटीएस जिस तरह से एमसीक्यूज़ अपने एग्ज़ाम में ठीक है पूछता था वैसे ही ये बुकलेट जो है ना उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। सो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने को। मैं आप सबको कहती हूँ कि इसको लाजमी सॉल्व करें और मुझसे जितना हो सकता है मैं ज़रूर करवाऊँगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको फ़िज़िक्स का करवाऊँगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ना सेकेंड ईयर का हम पहले कवर अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो मैं ज़रा इसको देख लूँ, ये रहा, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ईयर का हीट में बाद में करवाऊँगी, ठीक है। फ़र्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये इसके टोटल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के असाइनमेंट 1 में कितने हैं 50 MCQs हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये 1 शॉट में भी करवा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एक चिड़ होती है कि बहुत बड़ी वीडियोस जो है अब हमारा माइंड जो है फिर इधर उधर हो जाता है। सो इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगी, 10 MCQs हर वीडियोस में डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट देखें कि 2 चार्जेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब फोर्स ऑफ न्यूटन जो है F थी, लेकिन जब 5 सेंटीमीटर अपार्ट हुआ, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि दीज मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। देखें डिस्टेंस क्या हो गया है, हाफ़ हो गई। जब डिस्टेंस हाफ़ होता है तो जब हम हाफ़ डिस्टेंस पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो 4F होगी। जबकि देखते हैं कि फर्स्ट का जो है आंसर D है या नहीं, क्योंकि कुछ आंसर इसमें लिखा है फर्स्ट का आंसर A, जबकि ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डबल थोड़ी ना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, हाफ़ हुआ है डिस्टेंस। अगर डबल होता देन F/4 होता। सो बुक में तो आंसर A है लेकिन इसका D होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखें, द फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस इज़ 28 न्यूटन। दो चार्जेस है उनकी जो फोर्स है वो 28 न्यूटन है इनके दरमियान, ठीक है। इफ़ द पैराफिन वैक्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.8 इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेस एज अ मीडियम देन द फोर्स रिड्यूसेस टू, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इनके दरमियान जो है पैराफिन वैक्स जो कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी है 2.8, मतलब ये आपको ER दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, आपको ER दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, ठीक है। और आपको फोर्स मालूम है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहे कि जब हमने पहले इसकी फोर्स ये थी, ठीक है, और जिसके बाद जब हमने पैराफिन वैक्स को इनके बिटवीन रखा चार्जेस के दरमियान तो उनकी रिलेटिव और पैराफिन वैक्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी वो भी बता रहे हैं कि 2.8 है, ठीक है। इंट्रोड्यूस बिटवीन दी चार्जेस के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया एज अ मीडियम, ठीक है, मीडियम के तौर पर। देन द फोर्स रिड्यूसेस टू, तो फोर्स कितनी रिड्यूस होगी। अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई मीडियम को चार्जेस के दरमियान रखते हैं, ठीक है, सो उस जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो ये तो आपको पता है। अच्छा, कितनी फोर्स रिड्यूस होगी तो वो हमें बताना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि F मीडियम, ठीक है, इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन ER। ये फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, F वैक्यूम आपको जब वैक्यूम में था, जब 2 चार्जेस के दरमियान जो है एक वैक्यूम था, कोई इंसुलेटेड मटेरियल नहीं था, तो तब उसकी जो है 28 न्यूटन था ना फोर्स, तो 28 वैक्यूम में। और जब हमने रिलेटिव परमिटिविटी डाली पैराफिन वैक्स की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 2.8, ठीक है। अब 2.8 दिया हुआ है ना, अब 2.8 को आप 3 ले सकते हैं। 3 लेने में कोई बुराई तो नहीं है ना, 2.8 समथिंग इज़ 3, तो 28/3 ले लें आप इसको, क्योंकि यू नो कि हमें जो है कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो ये हाथ ही हमारे फिर काम के आते हैं ठीक है, हाथों से कैलकुलेटर चलाने में भी आते हैं लेकिन सॉल्व करने के लिए,
ठीक है। अब 2.8 को ना 3 ले लिया हमने। अब 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9। ये पूरा आप टेबल तो मैंने 3 ये बताएं कि 3 9 सा 27 होता है, ठीक है। और ये 28 है, 3 9 सा 27, लेकिन ये 28 है। इसका मतलब आपका आंसर 9 से बड़ा आएगा। तो इसमें देखिए 9 से बड़ा आंसर आपका 10 न्यूटन है, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं कि 15-20 पे चले जाए, 9 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि 27 आ रहा था, ये 28 है, ठीक है। मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन 10 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 का क्या है, डी। तो हम देखते हैं कि हमारा सही भी है या नहीं। हम खुद से जो है बस लगे पड़े हैं 2D। अच्छा, कभी कभार इसमें आंसर गलत भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 का यहाँ पे ए लगाए, लेकिन जब हमने सॉल्व किया है तो उसका डी आ रहा है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा भी कि 1 का ए है या डी है, लेकिन मैंने जो आपको सॉल्व करके यहाँ बताया है तो मुझे तो डी लग रहा है, ठीक है। और 2 का भी डी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। The quantity of the charge on each of the two bodies is double the force between the becomes। अब ये क्या कह रहे हैं कि quantity of the charge on each of the two bodies is double, ठीक है। जो चार्ज की क्वांटिटी है ना 2 बॉडीज़ की, उनको डबल कर दें, ठीक है। तो बताएं कि फोर्स क्या होगी। अब मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है कि F = K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। अब चार्जेस को डबल कर रहे हैं, मीन आप इसको भी डबल करें, Q1 को Q2 को भी डबल करें, ठीक है। तो ये भी जब डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा तो ये मीन 4 हो जाएगा। और जब मतलब इसका प्रोडक्ट जो है 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो F है ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर देखते हैं कि 3 का हमारा बी है या नहीं। 3 इज़ बी, सो करेक्ट है हमारा ऑप्शन। अच्छा, द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम। सो अब आपको SI सिस्टम, CJ सिस्टम के मतलब आप जो कॉमन है ना उसका याद रख लें। जैसे कि करंट का जो है वो एम्पेयर होता है। जो कॉमन जैसे हम यूज़ करते हैं टाइम का, ठीक है। मास का याद रख लें कि CJS में क्या होता है, टाइम का वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। जो कॉमन जो हम यूज़ करते हैं ना, तो CJ सिर्फ वो याद रख लें। लेकिन SI सिस्टम के आपको सारे यूनिट पता होने चाहिए, सारी क्वांटिटी के आपको यूनिट पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज पूछा है, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। अगर यूनिट ऑफ करंट होता है देन एम्पेयर होता है। एम्पेयर और कूलम में आप लोगों को काफ़ी गड़बड़ फील होती है, तो ज़रा जो है ना होश के नाखून, कहते हैं ना कि होश के नाखून लेना तो आप लोग भी ज़रा होश के नाखून लें। तो ये यूनिट ऑफ चार्ज पूछा है कूलम, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है, आई नो मैं जानती हूँ कि वो वक्त ऐसा होता है कि आपको चार्ज करंट लग रहा होता है, करंट आपको चार्ज लग रहा होता है। लेकिन ये बेवकूफ़ियों से बाज आ जाए, कुछ नहीं होता। क्या कोई आपका मतलब ये आखिरी टेस्ट है ज़िंदगी का। अभी आगे आपको कई जो है मतलब टेस्ट देने हैं, कहीं आपको सिचुएशन फेस करनी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो बी रिलैक्स। 5th MCQ देखिए, 1 कूलम इज़ दैट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस 1 मीटर। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि 1 कूलम है, ठीक है। 1 कूलम इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपको 1 कूलम दी है, ठीक है। विच व्हेन प्लेस 1 मीटर, और डिस्टेंस भी आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फॉर एन आइडेंटिकल चार्ज इन वैक्यूम, और वैक्यूम ऑन एयर में मतलब प्लेस किए हुए चार्ज को रिपेल विद द फोर्स। अच्छा, ये दोनों जो है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सेम चार्जेस है, यहाँ पे मैंने पढ़ा था ना कि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस है, आइडेंटिकल चार्जेस है, तो आइडेंटिकल चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये कह रहे हैं कि उनकी रिपल्जन की फ़ोर्स कितनी होगी। तो खुद सोचें, फार्मूला है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 दोनों आपको 1 1 कूलम दिए, ठीक है। आपने 1 1 रख दिया, ठीक है, K। और ये चार्ज की जगह 1 × 1, और डिस्टेंस भी आपको 1 दिया है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप खुद ही सोचें आपका जो फोर्स है वो किसके बराबर आ रहा है। फोर्स = K के बराबर आ रहा है, और K कितना है आपका 9x/9, ठीक है। न्यूटन लगा देंगे बिकॉज ये फोर्स आपकी बन रही है। तो 9x/9 कौन सा ऑप्शन है, डी। तो 5th का जो ऑप्शन है वो क्या है, डी। देखें, 5th ऑप्शन है डी, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अभी अगर मैं ना जब जैसे मेरी आदत है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो जस्ट मोबाइल लिया और वीडियो स्टार्ट कर दी। अगर मैं ये पहले सॉल्व करती ना तो मुझे इसका ऑप्शन जो इस बुक में दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, लेकिन इसका डी होगा।
अब पता नहीं, या तो भाई मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर से 5 हुआ है, हाफ़ हुआ है डिस्टेंस, तो हाफ़ पुट करने से 4F आएगा। लेकिन आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर गलत भी होते हैं बुक्स में। अच्छा 6 का देखें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर 1 कूलम चार्ज। तो यार ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो आप लोग ना आंखें बंद करके मुझे बताएं, बल्कि ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है। 6.25 × 1018, ठीक है। ये 1 कूलम में कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए चीज़ कि 1 कूलम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 1018 होते हैं। द मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट बी लेस देन, और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम जो चार्ज होता है, कम से कम जो चार्ज होता है ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर, किसी भी जिस्म पर, कैन नॉट बी लेस देन, वो कभी भी कम नहीं हो सकता, कैन नॉट बी लेस देन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये भी आप अपने ना, वो कहते हैं ना कि पल्लू से बांध लें ये बात ठीक है। सो वो वाला सीन है। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, ठीक है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है समझाने के लिए, इतने की कॉमन चीज़ है। अच्छा द स्पेस अराउंड एनी चार्ज। अच्छा आप लोगों को ना, मतलब इंशाल्लाह मैं कुछ आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन अरेंज करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट जो टेस्ट देंगे ना, जो अपेयर होंगे, उनके लिए वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अभी तो आप लोग मेहनत करते रहें। अच्छा 8 देखें, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज। जो स्पेस होता है ना अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है, इन विच एन इन्फ्लुएंस कुड बी फिल्ड बाय अनदर चार्ज प्लेस देयर इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि जो स्पेस होता है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जिसमें दूसरा चार्ज जो है अपने ऊपर कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो वो क्या चीज़ होती है। ये भी ना बच्चों वाला सवाल है। ये अपनी मेरी जो छोटी बहन है ना, जो कि 8 में, उससे भी अगर मैं पूछूंगी तो वो बता देगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके लिए भी कोई इतना हार्ड टास्क नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन MCQs, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज अपने ऊपर फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है कि भाई उस पर कोई फोर्स लग रही है, दूसरा चार्ज जो है उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। 9 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट सराउंडिंग द चार्ज Q इज़ डिफाइंड। ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल है। अच्छा ये अगर मैं उससे पूछूंगी 9 क्लास के बच्चे से, अगर वो मुझे दे देता है तो देन मैं ये करूँगी कि मतलब वो अच्छा बच्चा है पढ़ने में, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये बहुत ही कॉमन MCQs है, उसके लिए ठीक है, उसकी जजमेंट के लिए क्या है, वो अच्छा बच्चा है या नहीं। लेकिन आप लोग के लिए तो ये जजमेंट, मतलब ये इससे जजमेंट भी नहीं की जा सकती, इतने कॉमन MCQs हैं। ये शुरू लाइन से जो 4 आ रहे हैं ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट सराउंडिंग द चार्ज Q इज़ डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट टाइम, द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि एक चार्ज Q0 जो हम रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स होती है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। अच्छा ये इतने कॉमन MCQs है कि मैं जाके की में भी नहीं देख रही। वैसे की में तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए जा रही हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ भाई दीना मैम जो है सही सॉल्व करवा रही है मुझे, मतलब आपको। अच्छा मैं आप लोग की तसल्ली के लिए देख लेती हूँ, वैसे यार सही सॉल्व करवा रही हूँ, आप लोग को मुझ पे यकीन तो है ना। 4 का देखें, 4 का जो था C था 5D 6C। देखें 4 मैंने आपको C बताया था और 5 मैंने आपको D बताया था, और इसका भी मैंने आपको 6 का C बताया था। सो मैं करेक्ट करवा रही हूँ, देखें आप देख लें मुझ पे अगर आपको यकीन नहीं है तो। 8A 9B 10C, 8A 9B 10C, 8A था 9B था 10 तो अभी करेंगे, ठीक है, जो कि C है बता दिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन MCQs है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो एक ही बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बच्चों वाला सवाल है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 10 MCQs हमने डिस्कस किए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इजी है। जैसे कि 11 MCQs देखें कि इन SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ मेजर, कि SI यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला भी ऊपर बताया है, F फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज F/Q। F क्या होता है, F को हम, इसका SI यूनिट क्या है न्यूटन, और इसका Q का मतलब चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम कौन सा ऑप्शन है, ये रहा D।
द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंटेड बाय, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसने प्रेजेंट की थी, वो फैराडे साहब ने की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे के जो MCQs है 13 to 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो जो है 15 मिनट से क्रॉस कर गई है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है हम ना 13 to 40 कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद NTS के MCQ भी मुझे करवाने हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी, आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से चैप्टर वाइज आपको MCQ सॉल्व कराऊँ। सो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के मैसेजेस। और वो स्टूडेंट जो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो अगर वो कराची में है तो वो तो मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन वो अगर कराची से बाहर कहीं किसी सिटी में, सो मैं तो बहुत ही कम निकलती हूँ अपनी सिटी से, लेकिन जब भी निकलूँगी तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू, मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है, जिस भी सिटी में जाऊँगी, ताकि आप सब जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं वहाँ के मिले। सो इसमें कोई वो नहीं है कहत कि मैं जो है आप लोगों से मिलूँगी नहीं इंशाल्लाह, लेकिन मुझे तब खुशी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। सो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा अपनी, ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।